दुबई 2026 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो वेट। इन्वेस्टर्स अभी भी वो जवाब ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे सोर्सेस से वो अपने पता लगा रहे हैं कि अगर आप रियल एस्टेट को एक्चुअली में उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं, या जो रियल एस्टेट का जो डीएनए है, आपको एक अच्छे रिटर्न्स देने का, वो लॉन्ग टर्म में आता है। आज 1 करोड़ रुपए लगाओ और 6 महीने में 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमा लो। सेलिंग चल रही है रियल एस्टेट पर, बट लेट मी टेल यू, रियल एस्टेट इज नॉट अ स्टॉक। सर जैसे दुबई के अंदर अभी बहुत वॉर वगैरह की सिचुएशन चल रही थी, तो इंडियन इन्वेस्टर के काफी सवाल है कि उनके पास पैसा तो है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करे या फिर दुबई में इन्वेस्ट करे। आज के टाइम पे ये बहुत कंफ्यूजन है इन्वेस्टर्स के अंदर। Very rightly said, and very important question, कार्तिक। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर है, जब वो यहाँ बैठ के दुबई को देखता है, तो डेफिनेटली उसके मन में कुछ डर, कुछ सवाल जरूर जरूर आते हैं, और आने भी चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे देश में बैठे हुए हैं, और वहाँ से अगर कुछ वॉर की खबरें आ रही हैं तो डर हर एक को लगता है। बट जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि मैं खुद वहाँ उस दिन मौजूद था, मेरे पार्टनर भी वहीं थे, और जितना मीडिया शो कर रहा था उतना तो नहीं था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगता है जब आपको ये लगे कि वॉर हो गया उस कंट्री पे। तो अब आपके सवाल पे वापस आते हैं। देखिए, इसमें मैंने जैसे कि आपको अभी इस डिस्कशन के शुरू में एक और चीज बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आ, या तो उम्मीद खो चुके थे, या वो बहुत पेशेंटली वेट कर रहे थे कि मैं मार्केट में कब और कैसे एंट्री लूं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए जो वेट कर रहे थे, उन इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर्स हो, जो वेट कर रहे थे, उनके लिए मेरा मानना है कि ये सही मौका है। क्योंकि मार्केट, अगेन मैं वही चीज दोहराऊंगा कि मार्केट एक बायर मोड में आ गया है। और जो लोग सोच रहे थे कि दुबई में हमारा घर होना चाहिए, या दुबई में हमने लिया नहीं, या एक फोमो क्रिएट हुआ हुआ था, वो फोमो अब नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो गई हैं, और मार्केट दोबारा से अपने नए नए परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस बना रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, जो ड्रीम कर रहे थे, जो सोच रहे थे, वो बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। सबसे बड़ा मैंने आपको उदाहरण बताया कि दुबई ने 2 इयर्स इन्वेस्टर रेजिडेंसी वीजा पे कैप खत्म कर दिया है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है वहां से आपको, कि वो लोग चाह रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और मैसेज ये भी है कि मार्केट डाउन टर्न में ना जाए, मार्केट थोड़ा बहुत जो भी उसको झेलना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, और मार्केट फिर अपनी ग्रोथ में ऊपर ऊपर चला जाए। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए मेरा ये कहना है कि आ, आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया आर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन दुबई, राइट। और अगर हम फिर आंकड़ों पे जाते हैं, तो 85,000 करोड़ से लेके 95,000 करोड़ इंडियन इन्वेस्टर्स ने ही वहाँ इन्वेस्ट किए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडियंस का जो जील है, जो उनका मोटिवेशन है, वो कम होगा या कम होना चाहिए। आज भी हमारे पास बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाहते हैं। तो किसी को भी अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन है या डाउट है, सो आवर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कैन वेरी वेल हेल्प देम एंड सेटिस्फाई देम, राइट। तो बट हर एक के मन में एक और सवाल आएगा कि पैसा तो लगा दें, राइट राइट, बट उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम 3 पॉइंट्स को आज फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि दुबई मार्केट, जैसे कि मैंने आपको कहा, 18 से 20% पे बढ़ा है। चलो ड्रॉप हो गया, या कॉमन लैंग्वेज में बोले क्रैश हो गया, तो मिनिमम से मिनिमम 8 से 10% का कैपिटल एप्रिसिएशन वो मार्केट आज भी देने की हिम्मत रखता है आप लोगों को। फिर दुबई में रेंटल इनकम तो वेरी हाई। हम ये भी मान लेते हैं कि चलो, अगर रेंटल इनकम पहले 10-12% आता था, 9% आता था, तो ड्यू टू दिस इम्पैक्ट टूरिज्म कम होगा, ट्रेड थोड़ा कम होगा, मोमेंटली चीजें कम होंगी। ड्यू टू दिस इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रेंटल इनकम भी कम होगा, करेक्ट। तो मान लेते हैं 7-8%, 6%, 7% आएगा। एक एवरेज नंबर पकड़ लेते हैं 7%। 7%, और हम जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो 8 या 9% पकड़ते हैं, तब भी आपका मिला के तकरीबन तकरीबन ये 16-17% हो जाता है। एक और बड़ा हिडन एप्रिसिएशन है कार्तिक, वो है रुपी। जो है वो एक डिवेल्यूइंग करेंसी है।
अगर पिछले 10 साल का इतिहास हम उठाते हैं तो रुपी 3.5 से 4% सालाना गिरा है। तो ये अप्रिसिएशन भी एक हिडन अप्रिसिएशन है, ठीक है, क्योंकि अगर रुपी डिवैल्यू होगा दिरहम के अगेंस्ट तो वो आपकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट करेगा। तो जैसे कि हमने पीछे कैलकुलेट किया था 15-16% वो और 3.5-4% वो, आज भी इन सच अ सिचुएशन, और अगर हम ये भी देखते हैं कि मार्केट थोड़ा और स्लाइड भी करेगा तब भी 15 से 18% का अप्रिसिएशन कहीं नहीं गया दुबई रियल एस्टेट में। और आपकी कैपिटल जो असेट है वो एज इट इज रहेगी और आपको एक अच्छा रिटर्न ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में देगा। जहाँ तक मेरा एक और मैं मानता हूँ कि दुबई अगले कुछ महीनों में या हो सकता है साल भर के अंदर बाउंस बैक कर जाए। तो जो आज हम एक बड़ा ही कंजर्वेटिव रिटर्न्स ले रहे हैं, आई एम श्योर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंजर्वेटिव रिटर्न एक अच्छे रिटर्न्स में बन सकता है और 20-22%, 25% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। क्योंकि जितना मैं समझता हूँ दुबई रियल एस्टेट को और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अपनी पूरी ताकत लगा देगी, पूरा जोर लगा देगी कि इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे इनवाइट किया जाए। सो व्यूअर्स, आई होप आपको यहाँ तक का डिस्कशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपके ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं बस आपसे यही बात कहना चाहता हूँ कि एडवाइस फ्री है, लेकिन विदाउट एडवाइस आप दुबई में इन्वेस्टमेंट ना करिएगा क्योंकि वो आपको महंगा पड़ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच सर, आप आए और इतना अच्छा हमारे साथ डिस्कशन हुआ और हमारे व्यूअर्स के डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। Thank you, Karthik, once again. It is always my pleasure to give the right guidance and to give the right information to the people, those who want to invest in India. हमारा मोटिव भी ये है कि जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो सही जगह सही टाइम पे और सही इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आपको हमारा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा या इसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। और अगर आपको और कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए कि क्या क्या कहाँ कहाँ कितने मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल रहे हैं तो आप कमेंट में दुबई लिख सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।